हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि कौन लोग हैं जो आपके अगेंस्ट प्लानिंग या प्लॉटिंग कर रहे हैं। बिकॉज ये वाले ऐसे लोग तो ज़िंदगी में कभी भी ख़त्म नहीं होते। इस टॉपिक पर मैंने 2 से 3 दफ़ा अपने चैनल पर लास्ट ईयर भी रीडिंग की हैं, आप उसको भी जाकर दोबारा देख सकते हैं। और ये बिल्कुल फ्रेश रीडिंग होगी, क्योंकि ज़िंदगी में रोज़ाना एक नया दिन अपने अंदर एक नई ज़िंदगी और एक नया तजुर्बा लेकर आता है। तो कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा है, या पता चल रहा है तो आपको उनकी ट्रिक समझ में नहीं आ रही। ये तमाम चीज़ें मैं टैरो में देखने की कोशिश करूँगी। आप उनकी इंटेंशंस भी देखूंगी कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, और किस सर्कल से बिलोंग करते हैं, किस तरह के पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं उनके। और जाहिर सी बात है, क्यों से तो पता चल ही जाएगा। तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। रीडिंग्स जो नेगेटिव होती हैं या जिनके नेगेटिव टाइटल्स होते हैं, उसका कतई मकसद ये नहीं है कि आप तमाम चीज़ों को, तमाम आंसर्स को कुछ लोगों के ऊपर मुसल्लत कर दें और अपने ऊपर भी मुसल्लत कर दें। आपको अगर पता चल जाएगा कि कुछ लोग आपके ख़िलाफ़ कुछ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं, और आपको कोई पहले से बता दे, तो ये एक बहुत बड़ी हेल्प होती है। और उससे क्या होता है कि आप उनके लिए तो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन कम से कम आप अपने आप को सेव कर लेते हैं। तो रीडिंग को इस तरह से भी, नेगेटिव रीडिंग्स को भी इसी तरीके से पॉजिटिवली लिया करें कि अच्छा, ओके फाइन, तो ये सिचुएशन हो रही है। अच्छा, तो ये मेरे साथ यूँ इस वजह से कर रहे हैं। आपकी देखें, डेक भी शफल नहीं हो रहा प्रॉपरली। तो ये गाइडेंस होगी आपके लिए। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको लगे अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। और इसमें से आपको कोई भी चीज़ लगे कि हाँ, ये पार्ट, ये पोर्शन रीडिंग का मुझ मेरी लाइफ से मैच करता है और इसमें मुझे मज़ीद क्लैरिटी की ज़रूरत है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी कि कौन आपके ख़िलाफ़ आजकल प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। स्टार साइंस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, फिर भी मैं बता दूंगी आपको। पर्सनालिटी ट्रेट्स बताने की कोशिश करूंगी, क्या एनर्जी है इन लोगों की, किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं और क्यों कर रहे हैं इस तरह। हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। कौन आपके ख़िलाफ़ आजकल प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। कौन आजकल आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मैजिशियन, एरीज या लियो, द हैंगमैन, पाइसीस, 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस। ऑलराइट, तो जनाब, कौन है जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग या प्लॉटिंग कर रहा है। यहाँ मुझे लग रहा है कि कोई आपको डिस्कस बहुत ज़्यादा कर रहा है। एज सच प्लानिंग या प्लॉटिंग तो नहीं लग रही जो आपके ख़िलाफ़ हो। एक तो आप किसी के माइंड पे बहुत ज़्यादा हावी हुए हुए हैं, और ये इंसान आपको बहुत शिद्दत से याद कर रहा है। इस वजह से भी याद कर रहा है कि आपके और इसके दरमियान के जो मामलात हैं वो बिल्कुल हैंग हुए हुए हैं। ठीक है, विद द हैंग मैन, अटके हुए हैं मामला। ये बहुत दफ़ा इसने कोशिश की है अपनी तरफ से कुछ अटेम्प्ट करने की, लेकिन कभी कुछ हो नहीं पाता। और या तो ये आपका ख़ुद का है मिरर पार्ट, कि आप बहुत एनजाइटी में हैं आजकल। आजकल आपको बहुत रेस्टलेसनेस होती है। आप सो रहे होते हैं लेकिन आपका जहन जाग रहा होता है। आप रात को ख़ास तौर पर, एक तो सर्दियों की रातें वैसे भी बड़ी उदास रातें होती हैं, अनलेस कि आपके सराउंडिंग में जो है वो सब चीज़ें बिल्कुल, एक बटन दबाओ तो पानी आ जाए, बटन दबाओ तो कॉफ़ी आ जाए, और हर चीज़ गरमाइश पर हो, वो एक अलग पार्ट है। विश लिस्ट तो सर्दियों में ख़त्म नहीं होती। लेकिन आपकी जो 9 ऑफ सोर्ड से जो चीज़ है ना, वो आपको बार बार, आपको ख़ुद भी एक नॉस्टैल्जिया सा हो रहा है। आपको ख़ुद भी बार बार एक बात याद आ रही है कि मैंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को दिया। मैंने उनकी हैसियत से बढ़कर उनकी मॉरल सपोर्ट की। फाइनेंशियल सपोर्ट की मैं बात नहीं कर रही, मॉरल सपोर्ट की। और फाइनेंशियल सपोर्ट भी कहीं ना कहीं उस दरमियान रही है, लेकिन लोगों का रिवॉर्ड और रिटर्न सिस्टम इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, या आपको रिटर्न सिस्टम उस तरह से नहीं रहा, जो चीज़ आपको काफ़ी ट्रिगर कर रही है। आपको रात में बहुत ज़्यादा उदासी महसूस होती है, अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस होता है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने अपलोड की है रीडिंग, उसमें भी डार्केस्ट फियर्स और उसमें भी ट्रिगरिंग पार्ट की बात है, और वो चीज़ यहाँ पर नज़र भी आ रही है कि कौन आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग या प्लॉटिंग कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई आपका बड़ा क्लोज्ड वन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आप ख़ुद किसी को बहुत ज़्यादा शिद्दत से मिस कर रहे हैं। और ये इस वजह से भी हो रहा है कि आपको
आपको लग रहा है कि जैसे कोई मेरे ख़िलाफ़ कोई मुहिम चला रहा है। विद द मैजिशियन कार्ड आपको ऐसी ऐसी इंट्यूशन हो रही है कि जैसे मेरे ख़िलाफ़ कहीं कोई कार्रवाई चल रही है, कोई तखरीब कारी चल रही है, और ये एक ऐसे पर्सन की तरफ से है जहाँ से बिल्कुल साइलेंट हुआ है मामला। इन्होंने कोई हलचल नहीं दिखाई, इन्होंने कोई हरकत नहीं की। और जो लोग हैं उनको ख़ुद भी एक सेल्फ गिल्ट है, ये ख़ुद भी बाज़ दफ़ा बहुत रो रहे हैं। किसी का रोना आपके ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है। ये निदामत के आंसू हैं, ये तकलीफ़ के आंसू हैं, ये याद के आंसू हैं, ये जो भी हैं, यही सिमिलर डिप्रेशन, यही सिमिलर एंजाइटी आप टेलीपैथिकली किसी की रिसीव कर रहे हैं। तो ये सोचना या ये बात कहना कि कोई आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग या प्लॉटिंग कर रहा है, उससे ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आपको डिस्कस बहुत ज़्यादा कर रहा है। हर किसी के साथ पकड़ पकड़ के वो आपके बारे में बात कर रहा है, नहीं कर रहा तो आप ही से नहीं कर रहा। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल क्लियरली लग रहा है कि जैसे आप जो है ना ट्रिक हो रहे हैं, आप किसी मास्टरमाइंड के हाथों जो है वो प्ले हो रहे हैं। कोई बहर हरबा आजमाने की कोशिश कर रहा है, मैं ये करूं तो शायद आइस ब्रेकिंग हो जाए, मैं वो करूं, लेकिन जब करने पर बात आती है तो मामला बिल्कुल अटक लटक जाता है। और सिचुएशन आप दोनों के दरमियान बिल्कुल ऐसी सी हुई भी है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एक इंसान से याद ही करे चले जा रहा है, बोल कुछ नहीं रहा, एक्शन कुछ नहीं ला रहा, तो एनजाइटी उसकी उतनी ही डबल हो रही है, वही एनजाइटी आपकी तरफ आ रही है। तो अगर मैं देखूं कि कौन आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और या प्लॉटिंग कर रहा है कोई जो कि किसी सिचुएशन को रेडी कर रहा है, लेकिन जब वो रेडी कर लेता है और उसके अंदर कोई एक्शन नहीं लेकर आता तो सिर्फ याद रह जाती है, और याद के बाद सिर्फ आंसू होते हैं, और आंसू के बाद वही चीज़ सिमिलर आपके ऊपर इम्पैक्ट करती है। तो प्लानिंग और प्लॉटिंग से ज़्यादा आई कैन सी कि यहाँ पर आपके मुतालिक चैमगोइयाँ या बातचीत या क़यास आराइयाँ जिसको कहना चाहिए ना, वो ज़रा ज़्यादा हो रही है। लेट्स सी हु इज़ प्लानिंग और प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। कौन आपके ख़िलाफ़ आजकल प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। और प्लॉटिंग भी आप समझ लीजिए कि क्योंकि इसको यहाँ पर कार्ड पॉजिटिव आए हैं, ये एक ऐसा इंसान है जो प्लानिंग और प्लॉटिंग यूं भी कर रहा है क्योंकि इसको कहीं ना कहीं आपकी याद परेशान कर रही है, आपका साथ परेशान कर रहा है। ये ख़ुद भी इंसान इतना डिस्टर्ब है और बहुत कुछ अपने एंड पर अपने आप को हेल्पलेस समझ रहा है। इसको लग रहा है कि जैसे अब इसकी कोई स्किल, इसकी कोई प्लानिंग काम नहीं आएगी। विद द 9 ऑफ सोर्ड्स एंड मैजिशियन, फुस, वो पटाखा जिसके अंदर से क्या होती है, जो उसका बारूद होता है, वो बिल्कुल फुस हो गया है, ठीक है ना। चार्म जिसको कह लें। हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। 5 ऑफ कप्स, आप देख लीजिए इसकी वैसे भी दिल की कैफियत बहुत ज़्यादा ठुड्डी हुई हुई। 8 ऑफ कप्स, आप इसकी ज़िंदगी से निकल चुके हैं, आप वॉक अवे कर चुके हैं। वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। 2 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन अपनी ज़िंदगी की रेगुलर रूटीन के बहुत सारे मामलात में क्रॉस रोड पर फील कर रहा है। इनको बहुत ज़्यादा अजीब सा महसूस होता है, बंद गलियाँ, बंद रास्ते, अब मैं क्या करूँ, मैं ये करूँ, सोचें हावी हैं, कुछ सेल्फ सेबोटाज गिल्ट भी हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही स्लो एनर्जी है, कुछ करने को दिल नहीं चाहता, कुछ बोलने को दिल नहीं चाहता, कुछ कहने को दिल नहीं चाहता, सुस्त पटाखा। 4 ऑफ सोर्ड्स, बीमार है ये जो भी है और रेस्टिंग पोजीशन में है, और काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जी है जो ये पर्सन है। और ये क्लोज्ड वन है आपका कोई, जिसकी इस वक्त इमोशनल स्टेट इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ढीली पड़ी हुई है, काफ़ी ज़्यादा इसको तकलीफ़ है, काफ़ी ज़्यादा इसको दुख है। और ये तमाम चीज़ें इसी वजह से हैं बिकॉज आप इसकी लाइफ से वॉक अवे कर चुके हैं, इसीलिए ये पर्सन आपको विद द 6 ऑफ कप्स याद भी बहुत ज़्यादा कर रहा है। और इसके पास कोई जवाज़ नहीं है ये बात कहने का। अगर ये कहीं पर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्कस कर रहा है तो ये डिस्कशन में ये बात नहीं कह सकता कि आपका वॉक अवे करना गलत था। ये ख़ुद डिस्कशन करते वक्त आपके मुताल्लिक इसको शर्मात हो जाती है कि यार उसने गलत तो नहीं किया ना, हमने गड़बड़ की थी, हमने गलती की थी। तो कोई इनको डिस्कशन में कहता होगा तो क्या इतनी बड़ी बात है, तुम बात कर लो, तो उसमें इनको ये होता होगा कि अच्छा मैं हाँ हाँ ठीक है चलो, इन्होंने जिक्र तस्करा ख़त्म करने के लिए ये ऐसी हाँ बाएँ शाएँ कर देते होंगे, लेकिन हिम्मत नहीं पकड़ पा रहे। और काफ़ी इनको सिवियर डिप्रेशन हो रहा है, और आपके मुतालिक जहाँ जहाँ पे भी बात हो रही है वहाँ पर इसी तरह की सिचुएशन चल रही है। दिल एक कोने में रखा हुआ है, थक से गए हैं, बेजार से हो गए हैं। तो ये प्लानिंग और प्लॉटिंग तो दूर की बात, आपने कुछ मेगा कर दिया इस इंसान की ज़िंदगी में, जिसकी वजह से अब ये आपके ना होने की वजह से परेशान हो रहा है।
तो ये प्लानिंग प्लॉटिंग से ज़्यादा आप इसके माइंड में चल रहे हैं, आप इसकी सोच पे चल रहे हैं, आप ये मुस्तकिल आपके बारे में सोचता रहता है और आपको कुछ ऑफ़र करे, आपकी तरफ कुछ इनिशिएट करे, तो इसको कोई हल ही नहीं नज़र आता। तो ये अपनी तमाम सोचों को, अपने तमाम दिल की बातों को एक कोने में रख देता है और फिर वही तमाम चीज़ें कि क्यों ये सब कुछ हुआ, नहीं होना चाहिए था, मुझे भी बराबरी का सलूक करना चाहिए था, उसने मुझे जब क्लेम किया कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाऊंगी या चला जाऊंगा तो मुझे रोक लेना चाहिए था, मैंने अपने दिमाग पे उस वक्त पता नहीं मेरे दिमाग में क्या बातें आई, मुझे कन्फ्यूजन क्यों महसूस हो रही थी, मतलब एक रिग्रेट बहुत ज़्यादा है। तो हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, ये तो लग रहा है कि जैसे इसके वहमो गुमान में ही नहीं था कि आप जब अपनी ज़िंदगी में किसी फ़ैसले को करने पर आएंगे तो आप ऐसा फ़ैसला कर देंगे कि मंज़र मंज़र से ही गायब हो जाएंगे आप। तो ऐसी चीज़ों में आप किसी के जहन पर बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए 24/7 जो है, आप किसी के दिमाग पर हावी हैं। हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, कौन आपके ख़िलाफ़ कोई किसी तरह की कोई प्लानिंग या प्लॉटिंग कर रहा है। स्प्रिंग, यस, डिटैचमेंट। किसी से तो आपने कता ताल्लुकी की हुई है, वो कहते हैं ना कि कुत्ता ताल्लुकी से बेहतर है कता ताल्लुकी कर लो। तो किसी के साथ तो आपने, ये वो लोग हैं जिनके साथ आपका अब कोई ताल्लुक़ नहीं है, बिल्कुल आपने इनको अपने थॉट्स आइसोलेटिंग, ये अकेले आपके बारे में मुस्तकिल सोचते रहते हैं और आप भी समहाउ इस वक्त सेंस कर सकते हैं कि ये कौन लोग हैं, क्योंकि आप खुद भी थोड़े से आइसोलेटेड लाइफ में हैं। लिमिटेशंस ऑफ फियर्स, खौफ है इन लोगों को। ये एक बंद कमरे में, किसी इनके कमरे में कोई एक खिड़की होगी, वैसे तो सभी के कमरों में खिड़की होती है, लेकिन ये कुछ स्किज़ोफ्रेनिया वाले लोग नहीं होते जो पुरानी यादों में रहते हैं, इनको कुछ वो वाले मसले भी होंगे कि कुछ लोग होते हैं जो हर वक्त पास्ट में रहते हैं, पुरानी बातें याद करते रहते हैं, पुरानी बातें करते रहते हैं, आपकी भी पुरानी बातें होती रहती होंगी। तो और अकेलेपन में बहुत ज़्यादा इनको शिद्दत से इस बात का ख्याल आता है। तो इंसान जब आपको कोई मुस्तकिल सोच रहा होता है ना, उसकी भी एनर्जी इफ़ेक्ट करती है। डिसेप्शन, धोखा तो दिया है इन्होंने यकीनन जो भी है, और इनको अट्रैक्शन भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, इनको किसी न किसी तरीके से ये हो रहा है कि आपके साथ कोई मैनिपुलेटिव प्लान ऐसा बन जाए कि आपका और इनका टकराव हो जाए। तो यस, एक मैस्कुलिन एनर्जी, या तो आप काफ़ी मैस्कुलिन वे में बिहेव करते हैं, आप बहुत पावरफुल हैं और ये लोग आपसे डरते हैं, जो भी लोग हैं, या फिर ये ख़ुद कोई एक मैस्कुलिन एनर्जी होल्डर पर्सन है जो कि एक मास्क चढ़ाए हुए है, धोखे वाला चेहरा, एक पर्सन इन डिस्गाइज या मैन इन डिस्गाइज इसको बोलते हैं, मंजर आम पे नहीं आ रहा, लेकिन जो भी है इसको कभी कभी एक जेंडर वो वाला भी इशू होता है, जेंडर डोमिनेंसी का इशू भी होता है कि जैसे मर्द औरत वाला क्लैश हो रहा हो, तो मैं मर्द हूँ तो मेरी ईगो ज़्यादा है, फिर भी मुझे इस जूते की नोक पे रखा जा रहा है। एक इस तरह की चीज़ भी ऐसी है जो कि इसको लगता है मैं भी कुछ ऐसा करूँ कि फिर मैं बता दूँ इसको, कुछ इस तरह की चीज़ें भी है, लेकिन मौका नहीं मिलता बिकॉज़ एक तो आप डिटैच कर लेते हैं, आपने डिटैच वैसे ही किया हुआ है, आप नहीं किसी को बहुत ज़्यादा अपने क्लोज सर्कल का पार्ट बनाते, और ये कोई इंसान ऐसा ही है जो पीपी घुसपड़े वाला केस करना चाह रहा है कि इसको बहुत शिद्दत से आपकी लाइफ में इंटरवीन दोबारा से होना है, क्योंकि वॉक अवे अगर आपने कर लिया है तो इसको कैसे ख़बर मिलेगी कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है। तो वो जो चीज़ आपने इसके साथ बिल्कुल डिटैच की है ना, वो बड़ी ट्रिगरिंग बात है। अब इसको कोई ऐसा मास्क नहीं मिल रहा कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर, आपके सर्कल का पार्ट बना रहे और आपके ऊपर नज़र रख कर ख़बरगिरी रखे। तो ये चीज़ जो है, इसको फिर अब समझ नहीं आ रहा कि ये प्लान करे या प्लॉट करे तो क्या करे। लेट्स सी मोर। हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू? मैरिज, ओके। नंबर 3, मैच्योर वुमेन, पॉवर्टी, वेल्दी मैन। ये कोई ऐसा पर्सन या ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि ना सारे इल्ज़ामात आपके ऊपर थोप कर आपको कल्प्रिट बना देते हों कि आपने कुछ भी ना किया हो,
क्योंकि विद द मेच्योर मैन आई थिंक इस पर्सन को आपके ऊपर डाउट बहुत होता है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत समझदार हैं। तो जैसे ये आपकी तरफ इतना अपील और अट्रैक्टेड हो रहा है, कोई और भी हो सकता है। और इसका एक बहुत बड़ा जो ड्रॉबैक है वो इसकी ये कंडीशन है। ये अपनी इस कंडीशन को बदलना तो नहीं चाहता, लेकिन ये अपनी इस कंडीशन का विक्टिम कार्ड प्ले करता है। और देयर कुड बी अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये आपके स्पाउस हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये कोई एक ऐसा इंसान है जो ऑलरेडी किसी के साथ शादी में है, लेकिन ये मैनिफेस्ट आपको कर रहा है और इसको ये अपनी स्पाउस को या अपने स्पाउस को बार बार आपसे कंपेयर करके उसको ट्रिगर करता है कि इसकी तरह बनो, ऐसे करो, ऐसे करो। क्योंकि इसको अपने दिमाग में ये लगता है कि इसकी पोजीशन तो ऐसी है, आपकी फितरत ऐसी है। तो ये जब दो कॉम्बिनेशंस मिलेंगे तो एक पावर कपल होगा, और वही पावर कपल जो है वो पब्लिकली डिक्लेयर होना चाहिए। ऐसा हो सकता नहीं है बिकॉज हर चीज़ आपकी मनपसंद की होती नहीं। तो इसको ये वेल्थ होने के बावजूद भी दिमाग नहीं है, और आपके पास वेल्थ अगर इतनी नहीं है बट मेच्योरिटी है। तो एक होता है ना कि जैसे कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में हो गया शादीशुदा, उसकी लाइफ हो गई सेटल, लेकिन जब उसको आप टकरे तो उसको लगा ओ यार, ऐसे बंदे से शादी होनी चाहिए थी, ऐसे बंदे को मेरा लवर होना चाहिए था, ऐसे बंदे को मेरा पार्टनर होना चाहिए था। तो अब वो तो हो नहीं सकता क्योंकि रिवाइंड बटन तो नहीं होता, शादी कोई अपनी तोड़ेगा नहीं। लेकिन जो उसको चीज़ें चुभती हैं ना, फिर ये एनवी फीलिंग आती है और फिर वो आपके बारे में सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है। तो या तो वो प्लॉटिंग के ज़ुमर्रे में सोचता है, या फिर वो प्लानिंग के ज़ुमर्रे में सोचता है। तो देर इज़ अ पर्सन जो कि मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपने इसको बिल्कुल डिस्टेंस पे कर दिया है। अब ये आपके ख़िलाफ़ क्या कोई प्लानिंग या प्लॉटिंग करेगा, आप इसको अपने करीब आने ही नहीं दे रहे, आप इसको अपनी पर्सनल लाइफ के इनर सर्कल का पार्ट ही नहीं बनने दे रहे। तो ये प्लानिंग और प्लॉटिंग कुछ कर ही नहीं पा रहा। एंड आई कैन सी दैट देर इज़ अ वेल्दी पर्सन जो कि लिटरली आपके ऊपर आपकी सेंसिबिलिटी और आपकी मेच्योरिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है। और यस, यस, वेरी ट्रू। तो यहाँ तक तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। अब टैरो से देखते हैं कि इनके साथ ये सब कुछ हो क्यों रहा है। वाई आर दे इन दिस एनर्जी कि ये आपके लिए कुछ प्लानिंग या प्लॉटिंग करें। ये क्यों इस तरह की एनर्जी में है कि ये वैसे तो मैंने ऊपर बहुत सारे आंसर्स दे दिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपने बाउंड्रीज, आपने हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर दी हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप नहीं आ रहे, किसी को अपनी तरफ नहीं आने दे रहे, आप ने बहुत बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं, और आप ने वो तमाम मोड्स, तमाम मीडियम्स को ब्लॉक किया हुआ है जिनसे कोई आपको अप्रोच करे। तो इस वजह से भी इनको बड़ी शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी फैमिली पे फोकस कर रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे कमिटमेंट की हो कि ये आपको फैमिली मटेरियल के तौर पर देखता है, आपको फैमिली फ्रेंड समझता है, आप इसकी फैमिली हैं, लेकिन उन्होंने आपको डिच किया है, जिसकी वजह से आपने जो सबक सीखा उसके बाद आपने इसको बिल्कुल अपनी फैमिली से बिल्कुल, क्योंकि आप अपनी फैमिली पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपने वहीं पर काफ़ी हेल्दी बाउंड्रीज़ लगाई हैं। 7 एंड 7, आपने वैसा सोचा नहीं था, आपने ऐसा बीज नहीं बोया था जिसका रिज़ल्ट ऐसा निकलेगा। और अब आप रिज़ल्ट का अगर वेट कर रहे हैं तो आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे किसी से, जिसकी वजह से आपकी किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो लोगों ने आपकी तरफ आना नहीं है। लोग आपकी तरफ आ नहीं रहे, आपको उस बात की फ़िक्र नहीं है। तो यहाँ पर उनकी तरफ जो है ना वो पासा पलट गया, कॉइन जो है वो फ्लिप हो गई है। बिकॉज़ उन्होंने तो ये सोचा हुआ है कि नहीं, हम तो अभी भी फैमिली हैं, हम तो अभी, ये तो मेरा अभी भी फैमिली का पार्ट है, मैं तो इसको अभी भी फैमिली फ्रेंड समझता हूँ, ये तो मेरी अभी भी फैमिली है, तो मेरी लाइफ में अभी भी है। लेकिन अब हालात और मामला ज़रा मुख्तलिफ हैं, अब आपका फोकस भी कहीं और है, और आप अपने फ्रूट का इंतज़ार भी ज़रा डिफरेंट फॉर्म में कर रहे हैं। लेट्स सी मोर। 9 ऑफ कप्स, इनकी लाइफ में चाहे जितनी भी अचीवमेंट्स हो जाएं, और हो भी रही हैं, लेकिन ये उस तरह से खुश नहीं हैं जैसे ये आपके साथ हो रहते हुए खुश होते थे।
तो इनके दिमाग में फिर प्लानिंग और डिस्कशन चलता रहता है कि यार वो होता था ना साथ में तो एक बात ही अलग थी, वो होती थी ना तो यार बात ही अलग थी, उसकी वजह से यार इतना चार्म था, उसकी वजह से एक ये चीज़ हो जाती थी, वो चीज़ हो जाती थी. दे आर क्वाइट हैप्पी, बट इवन देन दे आर नॉट हैप्पी एंड दे रियली वांट टू स्टार्ट फ्रेश. एक एडवेंचर लेना चाहते हैं, बहुत जेन्युइन है, बहुत लॉयल फील करते हैं, लेकिन आपको अपने आप से बहुत सुपीरियर समझ रहे हैं. एंड आई कैन सी देर आर टू मैन. ये जो लोग हैं जिनसे आप अपने आप को बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ किया हुआ है, देर आर टू मैस्कुलिन एनर्जी और वहाँ पर भी है. यहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ कप्स आया है. मे बी आप बहुत जेंटल हुआ करते थे पास्ट डेज में, और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही इमोशनल, बहुत ही जेन्युइन, सॉफ्ट साइड, फादर फिगर्ड आपकी पर्सनालिटी थी. और फिर आपके साथ जिस तरह के मामलात ये जो प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाले लोग हैं उन्होंने किए, तो आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए. ऑन दी अदर पार्ट ये आपके भाई, आपके ब्रदर, आपके फादर इन लॉ, या आपके कोई एक्स या कोई ऐसा पर्सन जो कि डिक्लेयर करता हो कि वो बहुत जेन्युइन है. और ये वो भी हो सकता है बिकॉज आपकी एनर्जी सब बहुत स्ट्रांग है, आपने बहुत सारी चीज़ों में अपने ऊपर काम किया है, और आप इन दोनों के मद्दे मुकाबिल आगे निकल गए. पहले आपने इनकी एक सॉफ्टर साइड देखी, उससे इंस्पायर होकर आपने अपने ऊपर काम किया, और आप अपने ऊपर काम करने में इतने ज़्यादा आपने इम्प्रूव कर लिया कि आप इन दोनों से सुपीरियर हो गए. और अब इनके पास बड़ी कड़वी कड़वी बातें होती हैं, बहुत ही अक्खड़ मिजाज वाली बातें होती हैं. तो उन तमाम चीज़ों में डेफिनेटली आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं. तो इसी वजह से याद वाली बात जो मैंने कही, ये यहाँ मुझे कोई नेगेटिव प्लानिंग प्लॉटिंग नज़र नहीं आ रही. यहाँ पर जो भी चीज़ नज़र आ रही है वो याद के ज़ुमरे में आ रही है. आपने किसी के साथ अपने कॉर्ड्स कट किए हैं, और कॉर्ड्स कट करने के बाद आपने सारे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ब्लॉक किए हैं. बाउंड्रीज़ आपने बहुत सेट हाई कर दी हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत अच्छा भी अगर हो रहा है तो ये आपकी एग्जिस्टेंस ना होने को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये कोई प्लानिंग प्लॉटिंग तो नहीं कर पा रहे, लेकिन ये आपको सोच बहुत रहे हैं, आपको याद बहुत कर रहे हैं, आपको मिस बहुत कर रहे हैं. एंड डेफिनेटली वो दे वांट टू स्टार्ट समथिंग फ्रेश. ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग. आपको कोई मज़ीद क्लैरिटी चाहिए हो, आपने सेंस कर लिया हो कि ये कौन लोग हैं, तो आप मुझसे प्राइवेटली कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मज़ीद क्लैरिटी ले सकते हैं. ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.